ठीक है, आज हमारे पास लेक्चर है jQuery Ajax के अंदर गेट मेथड। ठीक है, हमने 4 मेथड्स की बात की थी शुरू में, उसमें से हमने लोड मेथड कवर कर लिया है पिछले लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि jQuery Ajax का जो गेट मेथड होता है वो किस लिए यूज में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसकी डेफिनेशन क्या कह रहा है कि द गेट मेथड रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम द सर्वर विद एन HTTP गेट रिक्वेस्ट। इसका मतलब ये गेट मेथड भी हम अपने सर्वर से डेटा लेने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मतलब अगर अपने डेटा से मुझे कोई मतलब अपने सर्वर से अगर मुझे कोई डेटा रिक्वेस्ट करना है, ठीक है, कोई डेटा चाहिए असिंक्रोनस तरीके से, तो मैं गेट का मेथड यूज करता हूँ। और हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास ये जो गेट का मेथड है ये कौन सी रिक्वेस्ट को यूज करता है, HTTP गेट रिक्वेस्ट को यूज करता है। ठीक है, HTTP गेट रिक्वेस्ट के लिए हमने एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने HTTP गेट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट के बारे में बात की थी कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो ये जो एजेक्स का गेट मेथड है ये उसी HTTP गेट रिक्वेस्ट को फॉलो करके रिक्वेस्ट भेजता है कहाँ पे, हमारे सर्वर पे। ठीक है, तो मतलब गेट रिक्वेस्ट में अगर मैं आपको बता दूं कि होता क्या है, गेट रिक्वेस्ट में हमारे पास जितना भी डेटा पास होता है वो URL के अंदर वेरिएबल्स बनते हैं। ठीक है, मतलब क्यूरी स्ट्रिंग जनरेट होती है और URL के अंदर वेरिएबल्स के थ्रू डेटा क्लाइंट से कहाँ पे जाता है, सर्वर पे जाता है। ठीक है, तो जो गेट मेथड है वो गेट रिक्वेस्ट को फॉलो करता है, पोस्ट रिक्वेस्ट को फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो एक ये मेन पॉइंट है, आपने याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आते हैं इसके साइंटेक्स के ऊपर। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये जो गेट मेथड है jQuery Ajax का, इसके अंदर 4 पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, पहला URL, दूसरा डेटा, तीसरा कॉलबैक और चौथा डेटा टाइप। ठीक है, अब देखो ये जो URL है ना, ठीक है, गेट का ये जो पहला पैरामीटर है जिसको हम URL कहते हैं, ये आपके पास रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड का मतलब URL लाजमी है। ठीक है, बाकी जो आपके पास डेटा है, कॉलबैक है, डेटा टाइप है, ये तीनों आपके पास ऑप्शनल पैरामीटर्स है। ठीक है, इसका मतलब URL आपको लाजमी देना है। तो देखो URL के अंदर हम क्या कह रहे हैं, द रिक्वायर्ड URL पैरामीटर, मतलब ये जो पैरामीटर है URL का ये रिक्वायर्ड है, मतलब लाजमी है। तो इससे होता क्या है, द रिक्वायर्ड URL पैरामीटर स्पेसिफाइज द URL यू विश टू रिक्वेस्ट। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे अपनी उस फाइल का URL लिखते हो जिसके पास आप रिक्वेस्ट भेजना चाह रहे हो। ठीक है, तो जिसके पास रिक्वेस्ट जाएगी उस फाइल का पाथ, उस फाइल का एड्रेस आप दोगे, उसका URL आप दोगे इस पहले आर्गुमेंट के अंदर। ठीक है, जो कि मस्ट है, कंपलसरी है। ठीक है, फिर सेकंड में क्या कह रहा है, डेटा पैरामीटर। ठीक है, अब देखो डेटा पैरामीटर क्या है, ऑप्शनल है। ठीक है, और डेटा पैरामीटर में क्या होता है, देखो अ प्लेन ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग दैट इज सेंट टू द सर्वर विद द रिक्वेस्ट। इसका मतलब हम जिस पेज पे जा रहे हैं, जिस URL पे जा रहे हैं, अगर उस पेज पे हमें कोई डेटा भी सेंड करना है तो वो डेटा हम स्पेसिफाई करते हैं इस सेकंड आर्गुमेंट के अंदर, सेकंड पैरामीटर के अंदर। ठीक है, और मैंने बताया था कि जो डेटा आपके पास पैरामीटर है इसके अंदर हम नेम वैल्यू पेयर में डेटा भेजते हैं, कहाँ पे, अपने URL पे। ठीक है, मतलब एक नेम होता है और फिर उसकी वैल्यू होती है जिसको आप की वैल्यू पेयर भी कहते हो। तो जो हम डेटा भेजते हैं वो नेम वैल्यू पेयर की फॉर्म में भेजते हैं अपने URL पे। ठीक है, तो ये सेकंड आर्गुमेंट होता है। फिर तीसरा होता है ऑप्शनल कॉलबैक पैरामीटर, मतलब ये भी ऑप्शनल होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो द ऑप्शनल कॉलबैक पैरामीटर इज द नेम ऑफ अ फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द रिक्वेस्ट सक्सीड्स। इसका मतलब कि ये जो कॉलबैक पैरामीटर है इसके अंदर हम कोई फंक्शन पास करते हैं और वो फंक्शन कब चलता है, जब हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाती है। ठीक है, मतलब जब क्लाइंट से डेटा चला जाता है सर्वर के पास और सर्वर से वापस क्लाइंट के पास आ जाता है। ठीक है, तो मतलब हमारी रिक्वेस्ट सक्सीड हो जाती है। तो जैसे ही रिक्वेस्ट सक्सीड होगी तो कॉल बैक के अंदर जो भी आपने फंक्शन दिया है वो आपके पास कॉल हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट होगी तो आपके पास ये कॉल बैक के अंदर जो भी फंक्शन है ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो चौथा पैरामीटर, अब देखो चौथा पैरामीटर थोड़ा नया है आपके लिए। ठीक है, जिसका नाम क्या है, डेटा टाइप। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द ऑप्शनल डेटा टाइप पैरामीटर, मतलब ये भी ऑप्शनल है। ठीक है, द ऑप्शनल डेटा टाइप पैरामीटर द टाइप ऑफ डेटा एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सर्वर। इसका मतलब हम अपनी रिक्वेस्ट कहाँ पे भेज रहे हैं, अपने URL में, मतलब इसके अंदर जो भी पेज होगा जहाँ पे हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो वहां पे हमारे पास रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक है, अच्छा फिर ये जो URL है, मतलब ये जो पेज है, ये हमें किस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। ठीक है,
मतलब हम किस टाइप का डेटा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब वो एक्सएमएल टाइप का डेटा भी हो सकता है, जेसन भी हो सकता है, कोई स्क्रिप्ट भी हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्मेट में भी हो सकता है, या एचटीएमएल फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप सपोज करो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो यूआरएल मैंने पास किया है इसके रिटर्न में मुझे जेसन का रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, तो मैं वो जेसन एज अ डेटा टाइप यहाँ पास कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आपके पास देखो ये जो चौथा पैरामीटर होता है ना, ये हम अक्सर यूज ही नहीं करते। यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, डिफॉल्ट इंटेलिजेंट गेस। मतलब ये जो डेटा टाइप है ना, ये खुद से गैस लगा लेता है कि किस टाइप का डेटा इस यूआरएल से आएगा, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे खुद से कोई भी वैल्यू स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ये जो डेटा टाइप है ये खुद से इतना इंटेलिजेंट है कि ये खुद से गैस कर लेता है कि किस टाइप का डेटा आएगा, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तभी इसको मोस्टली हम यूज भी नहीं करते, ठीक है। तो अब आते हैं इसका थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क हम स्टार्ट करते हैं कि गेट मेथड को हम प्रैक्टिकली किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने ड्रीमवीवर में और यहाँ पे आके हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था हम ये सारा काम अभी फिलहाल पीएचपी के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके हम ASP.NET के अंदर भी इसको करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं अभी पीएचपी के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो पीएचपी सिलेक्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ और सेव कर लेंगे हम अपने WAM64 में ww के फोल्डर के अंदर। और यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इस फोल्डर का नाम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल गेट पोस्ट, ठीक है। इस फोल्डर का नाम मैं रख रहा हूँ गेट पोस्ट। क्यों? क्योंकि पहले मैं आपको गेट मेथड समझाऊंगा, फिर उसके बाद जो एजेक्स का पोस्ट मेथड होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो मैंने एक फोल्डर बना लिया यहाँ पे गेट पोस्ट के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर मैं अपनी एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं कह देता हूँ इंडेक्स, ठीक है, ठीक है। तो index.php के साथ हमारे पास यहाँ पे एक फाइल आ गई है, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे देखो जो हम jQuery का jQuery Ajax के मेथड यूज करेंगे वो कहाँ पे होते हैं, jQuery की एक कोर लाइब्रेरी के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वो जो jQuery कोर लाइब्रेरी है उसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ अपने इस फोल्डर के अंदर जहाँ पे ये index.php रखी हुई है, ठीक है, WAM64 के फोल्डर के अंदर, ठीक है, ww के अंदर। और यहाँ पे आके मेरे पास यहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ से ये jQuery की फाइल कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और ये जो अभी हमने फोल्डर बनाया है जिसका नाम हमने रखा है गेट पोस्ट, इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसी jQuery की लाइब्रेरी के अंदर वो गेट मेथड मौजूद है, ठीक है। तो सबसे पहले इस फाइल को मैं लिंक करवा लेता हूँ बॉडी के क्लोजिंग टैग से पहले, ठीक है। स्क्रिप्ट लिखते हैं और यहाँ पे आके मैं कह देता हूँ src और देखो यहाँ पे आ रहा है jQuery.js, ठीक है। तो अब देखो इसको समझाने के लिए मैं सबसे पहले एक फॉर्म का टैग ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म मैंने ओपन किया, ठीक है। एक्शन के अंदर मैं कुछ भी पास नहीं कर रहा, ठीक है। आईडी मैं दे देता हूँ इस फॉर्म को और आईडी मैं कह देता हूँ माय फॉर्म, ठीक है। माय फॉर्म में इसकी आईडी रख रहा हूँ और अब इसके अंदर मैं दो टेक्स्ट बॉक्सेस बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके कहता हूँ इनपुट कोलन टेक्स्ट, ठीक है। टैप करते हैं तो हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेस होल्डर के अंदर मैं कह देता हूँ एंटर योर नेम, ठीक है। और इसके नेम के अंदर मैं सेट कर देता हूँ यू नेम, ठीक है। एक नाम सेट कर रहा हूँ यू नेम, ठीक है। और फिर यहाँ पे आके आईडी भी सेट कर देते हैं, आईडी भी मैं कह देता हूँ यू नेम, ठीक है, सही है। और फिर सेम इसी तरह मैं इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है। और नीचे आके हम यहाँ पे एक लाइन ब्रेक का टैग लगा लेता हूँ और इसी के नीचे मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे कहता हूँ एंटर योर सरनेम, ठीक है। मतलब पहले मैं नेम ले रहा हूँ उससे और फिर उसका सरनेम मतलब कास्ट, ठीक है। और यहाँ पे आके हम इसका नेम भी चेंज कर देते हैं, मैं यहाँ पे कह देता हूँ सरनेम और इसकी आईडी में भी मैं यहाँ पे कह देता हूँ सरनेम, ठीक है। और अब नीचे आके एक बटन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ इनपुट और उसकी टाइप मैं दूंगा यहाँ पे बटन, ठीक है। टैप करते हैं और इस वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पे कह देता हूँ सबमिट, ठीक है। और इस बटन को हम नेम की जरूरत नहीं है, आईडी दे देते हैं, आईडी में दे देता हूँ BTM, ठीक है। तो देखो ये हमारा फॉर्म है। तो अगर मैं अभी इसको रन करके आपको ब्राउजर पे रिजल्ट दिखाऊं
ठीक है। देखो लोकल होस्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो हमने अभी फोल्डर बनाया था गेट पोस्ट, ठीक है, गेट पोस्ट, और उसके अंदर हमने एक फाइल बनाई है index.php, ठीक है। सही, तो देखो ये आपको नजर आ रहा है। अच्छा, हम एक लाइन ब्रेक और लगा देते हैं इन दोनों के दरमियान में, ठीक है। सही है, एक लाइन ब्रेक हम यहाँ पे भी लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा गैप और आ जाए, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, एक नेम और सर नेम का टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, ठीक है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो रिक्वेस्ट जाएगी हमारे पास एक दूसरे पेज पे, ठीक है। तो वो मैं दूसरा पेज बना लेता हूँ, ठीक है। वो दूसरा पेज भी PHP का होगा, तो कंट्रोल N प्रेस करता हूँ, ठीक है, और एक PHP का न्यू पेज हम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर जितना भी कोड है, ठीक है, वो मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। HTML का कोड रिमूव कर दिया, और इसको सबसे पहले सेव कर लेते हैं, और सेव कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे इसका नाम रख रहा हूँ प्रोसेस, ठीक है, process.php, ठीक है। तो मतलब जब मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो रिक्वेस्ट असिंक्रोनसली कहाँ पे आएगी, process.php के पास आएगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये जो मैंने स्क्रिप्ट फाइल यहाँ पे ऐड करवाई हुई है, इसी के नीचे मैं एक और स्क्रिप्ट का टैग ओपन करता हूँ, और वो जो हम jQuery का बेसिक कोड लिखते हैं ना, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि होता है $डॉक्यूमेंट, ठीक है। जैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए, ठीक है, तो एक फंक्शन चलेगा, ठीक है, अनोनिमस फंक्शन चलेगा, चाहिए। और जब ये फंक्शन चलेगा तो देखो मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया है जिसको मैंने आईडी क्या दी है, BTN। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर क्लिक करवाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो आईडी है BTN, ठीक है, #BTN यहाँ पे लिख दिया। अगर इसके ऊपर क्लिक हुआ है, ठीक है, अगर इसके ऊपर क्लिक हुआ है तो एक फंक्शन चले, ठीक है। और अब देखो इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले ये जो दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस का डेटा है इसको मैं गेट करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसको मैं कहता हूँ uname, ठीक है। और jQuery के थ्रू हम कैसे गेट करते हैं, सबसे पहले मैं अपने टेक्स्ट बॉक्स का नाम दे देता हूँ, ठीक है, सॉरी आईडी दे देते हैं। तो मैंने आईडी क्या दी अपने टेक्स्ट बॉक्स की, uname, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ ये आईडी, इस आईडी के अंदर जो भी वैल्यू है, मतलब ये आईडी क्या है, बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। तो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू है, ठीक है, और वैल्यू गेट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक मेथड यूज किया जिसको हम कहते हैं val, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू गेट होगी और इस uname के वेरिएबल में चली जाएगी। फिर इसी तरह मैं इसी लाइन को कॉपी करता हूँ। फिर दूसरा मैंने टेक्स्ट बॉक्स बनाया है सरनेम, ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम भी मैं सेट कर देता हूँ सरनेम, ठीक है, चाहिए। तो अब देखो, अब इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू मैंने इन वेरिएबल्स के अंदर गेट कर ली है। तो अब सबसे पहले इनके ऊपर वैलिडेशन लगाऊंगा, ठीक है, मतलब चेक करवाऊंगा कि इसके अंदर यूजर ने कुछ एम्प्टी तो नहीं भेज दिया। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि uname अगर बराबर है एम्प्टी के, और इसके बीच में मैं और ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं चेक करवा लेता हूँ कि क्या सरनेम बराबर है एम्प्टी के। तो देखो अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने और ऑपरेटर यूज किया है, और आपको पता है और ऑपरेटर कब एग्जीक्यूट होता है, मतलब जब ये दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी अगर ट्रू है तो आपके पास इफ का पार्ट चलेगा, ठीक है, वरना एल्स का पार्ट चलेगा। मतलब अगर दोनों कंडीशन आपके पास फॉल्स है तो कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स का पार्ट चलेगा। तो मैं कह रहा हूँ अगर दोनों में से कोई एक टेक्स्ट बॉक्स भी खाली है, ठीक है, तो यहाँ पे आप अलर्ट मैसेज डिस्प्ले करवा दो, और अलर्ट मैसेज के अंदर मैं यहाँ पे कह देता हूँ ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, मतलब सारी फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं, लाजमी आपने उसके अंदर वैल्यू देनी है, ठीक है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास दोनों के अंदर, मतलब दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर यूनेम के अंदर भी और सरनेम के अंदर भी वैल्यू है, तो कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स का पार्ट चलेगा। और यहाँ पे अब मैं गेट का मेथड यूज करूंगा, ठीक है, जो कि एजेक्स का है। तो मैं यहाँ पे कहता हूं $.get, ठीक है, चाहिए, $.get, और ये जो ब्रैकेट्स हैं इनके बीच में आके मैं स्पेस बना लेता हूं। तो देखो मैंने आपको साइंटेक्स दिखाया था, ठीक है। तो देखो साइंटेक्स में सबसे पहली क्या चीज है, URL, ठीक है। तो सबसे पहले हम URL पास कर देंगे, ठीक है। URL कैसे पास करते हैं, मैं यहाँ पे डबल कोड ओपन करता हूँ, और मैंने क्या बताया था कि हमारे पास जब भी हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और अगर दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर डेटा है
तो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, कौन से पेज पे, प्रोसेस डॉट पीएचपी पे। तो इस पहले आर्ग्यूमेंट के अंदर मैं कह देता हूं प्रोसेस डॉट पीएचपी, ठीक है। मतलब कौन से यूआरएल से डेटा में रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्रोसेस डॉट पीएचपी से, ठीक है। और उसके बाद कॉमा लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या था कि डेटा मैं भेजना चाह रहा हूं, ठीक है। तो डेटा भेजने के लिए देखो, डेटा मैं कौन सा भेजूंगा, ये हमारा नेम और सरनेम वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है, उसके अंदर जो भी मैंने वेरिएबल बनाए हैं उसको मैं पास करूंगा प्रोसेस डॉट पीएचपी पे। तो देखो, जब भी आपको डेटा पास करना है तो आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ऑन करोगे, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट ऑन करोगे और फिर ऑफ करोगे। और इसके यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डेटा के अंदर हम की वैल्यू पेयर में, मतलब नेम वैल्यू पेयर में डेटा पास करते हैं, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल यहाँ पे बनाता हूँ, एक की बनाता हूँ यू नेम, और इसके अंदर मैं कौन सा वैल्यू पास कर दूंगा जो इस यू नेम के अंदर से हमें मिल रही है, ठीक है। तो देखो, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। मतलब टेक्स्ट बॉक्स की जो भी वैल्यू है वो इस नेम के अंदर, इस की के अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर सेम इसी तरह यहाँ पे कॉमा लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और फिर मैं यहाँ पे एक और की बनाता हूँ, इसको कहता हूँ सरनेम, और इसके अंदर भी मैं क्या पास कर दूंगा, सरनेम, ठीक है। और ये जो मैंने कोलन के बाद जो सरनेम पास किया है, ये क्या है, ये जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू आ रही है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अगला आपके पास क्या है, अगला है आपके पास कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। तो कॉल बैक फंक्शन के अंदर यहाँ पे देखो, कॉल बैक के फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे कहता हूं कि भाई आपके पास एक फंक्शन में यहाँ पे बना रहा हूं, ठीक है, सही है। और इस फंक्शन के अंदर, ठीक है, यहाँ पे मैं एक पैरामीटर पास करता हूं और इसको मैं कहता हूं रिस्पॉन्स, ठीक है। देखो, यहाँ पे जो हमारे पास कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है, इसके अंदर मैं क्या पास कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स, ठीक है। और इसके अंदर एक सेकंड आर्ग्यूमेंट भी होता है, पैरामीटर होता है स्टेटस, और एक तीसरा भी होता है जिसको हम कहते हैं XHR, ठीक है। भाई देखो, जब मैं अपने बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो कहाँ पे चला जाऊंगा, प्रोसेस डॉट पीएचपी पे चला जाऊंगा, ठीक है। और ये वाला डेटा साथ लेकर मैं कहाँ चला जाऊंगा, प्रोसेस डॉट पीएचपी पे चला जाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे अब देखो, जैसे ही प्रोसेस डॉट पीएचपी हमें कोई भी आउटपुट रिटर्न करेगा, वो आउटपुट मैं कहाँ पे स्टोर कर लूंगा, रिस्पॉन्स के अंदर स्टोर हो जाएगा वो आउटपुट। कौन सा आउटपुट, जो कहाँ से आ रहा है, प्रोसेस डॉट पीएचपी से आ रहा है। फिर अगर ये रिक्वेस्ट आपके पास सक्सेसफुल हो गई तो स्टेटस के अंदर एक मैसेज पास होगा सक्सेस का। लेकिन अगर ये आपके पास रिक्वेस्ट फेल्ड हो गई तो स्टेटस में क्या पास होगा, एरर, ठीक है। और तीसरा, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं XML HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। और मैंने बताया था वो ऑब्जेक्ट, मतलब जब भी हम क्लाइंट से सर्वर पे डेटा पास करते हैं तो बैकग्राउंड में जो डेटा स्टोर होता है वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होता है। तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, इस XHR के अंदर आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और फिर मैं कह रहा हूं कि वो जितना भी डेटा हमारे पास प्रोसेस डॉट पीएचपी से आएगा, प्रोसेस डॉट पीएचपी से जो भी आउटपुट रिटर्न होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, रिस्पॉन्स में स्टोर होगा। और रिस्पॉन्स का डेटा मैं सेट करवा दूंगा फॉर एग्जाम्पल एक h2 के टैग के अंदर, ठीक है। तो देखो, ये जो मैंने फॉर्म बनाया है ना अपना, ठीक है, मैं इस फॉर्म के नीचे एक br का टैग देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक h2 का टैग बना लेता हूँ और इसको मैं आईडी दे देता हूँ, इसको मैं आईडी देता हूं रिजल्ट, ठीक है। मतलब मैं कह रहा हूं प्रोसेस डॉट पीएचपी से जो भी डेटा हमें आउटपुट में मिलेगा वो इस S2 के अंदर नजर आना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो, नीचे आते हैं। अब यहाँ पे मैं कहता हूं, सबसे पहले यही जो मैंने S2 बनाया इसको मैंने आईडी क्या दिया, रिजल्ट, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है, इस टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर आप क्या सेट कर दो, मैंने क्या बताया था, प्रोसेस डॉट पीएचपी से जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो रिस्पॉन्स के इस पैरामीटर में स्टोर होगा। तो ये पैरामीटर मैं पास कर देता हूं टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। मतलब ये जो S2 है इसके टेक्स्ट के अंदर क्या सेट हो जाए, जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। तो देखो, अब अगर मैं यहाँ पे आऊं, मैं इसको सेव करता हूं, ठीक है। अब हम काम करेंगे किसके ऊपर, प्रोसेस डॉट पीएचपी के ऊपर, ठीक है। तो देखो, प्रोसेस डॉट पीएचपी के ऊपर मैं ये दो डेटा भेज रहा हूं ना, ठीक है, एक यू नेम है और एक सर नेम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं प्रोसेस डॉट पीएचपी पे। यहाँ पे सबसे पहले मैं पीएचपी का सिंटैक्स ओपन करता हूँ और देखो, ये हमारे पास गेट रिक्वेस्ट आ रही है ना, क्योंकि गेट मेथड कौन सी रिक्वेस्ट यूज करता है, गेट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले
ठीक है, चेक करता हूं, ठीक है, इस सेट का मेथड मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, और चूंकि गेट रिक्वेस्ट से डेटा आ रहा है तो पीएचपी के अंदर हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, कौन सा ग्लोबल वेरिएबल होता है, गेट। तो इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ यूनेम, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे इसी को कॉपी करता हूँ, क्योंकि देखो इंडेक्स डॉट पीएचपी से दो चीजें आ रही हैं, एक तो यूनेम आ रहा है और एक सरनेम आ रहा है, तो बीच में मैं एंड ऑपरेटर लगाता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ कि आप इन दोनों को चेक करो कि भाई सरनेम का जो डेटा आ रहा है और यूनेम का जो डेटा आ रहा है, क्या ये दोनों इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू सेट है। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो इफ वाला पार्ट चलेगा। और यहाँ पे अब मैं कहता हूँ कि गेट के थ्रू जो भी डेटा आ रहा है, ठीक है, गेट के थ्रू जो भी डेटा आ रहा है उसको आप एक वेरिएबल के अंदर गेट कर लो, और उस वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ यूनेम, ठीक है। फिर सेम इसी तरह मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूँ। दूसरा क्या डेटा आ रहा है हमारे पास, सरनेम आ रहा है इंडेक्स के पेज से, ठीक है, तो इस वेरिएबल का नाम भी मैं रख देता हूँ सरनेम, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आके एको करवाता हूँ सिंपल, ठीक है, और एको में मैं कहता हूँ योर नेम इज, ठीक है, और इसी के अंदर मैं पास कर देता हूं कौन सा वेरिएबल, यूनेम वाला वेरिएबल, और फिर एंड योर सरनेम इज, ठीक है, और सरनेम कहां से आ रहा है, जो मैंने अभी वेरिएबल बनाया है सरनेम, ठीक है, और यहां पे आके मैं सेमीकोलन दे देता हूं, ठीक है। इसका मतलब देखो जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर वैल्यू देके, तो हमारा ये जो दोनों का डेटा है यूनेम और सरनेम, ये कहाँ पे जाएगा, प्रोसेस डॉट पीएचपी पे, ठीक है। और हमारे पास पहले मैं उसे चेक करवा रहा हूँ कि इन दोनों के अंदर डेटा सेट हुआ हुआ है। अगर सेट हुआ हुआ है तो इन दोनों वेरिएबल से आप डेटा गेट करो और इनके वेरिएबल्स में डाल दो यूनेम और सरनेम में, और उन दोनों को मैं यहाँ पे एको करवा रहा हूँ। इसका मतलब देखो, इसका मतलब जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा, ठीक है, और रिक्वेस्ट जाएगी प्रोसेस डॉट पीएचपी के पास, तो ये जो रिस्पॉन्स है पैरामीटर, इसके अंदर पता है कौन सा डेटा स्टोर होगा, इसके अंदर ये पूरा एको वाला डेटा स्टोर होगा। मतलब ये जो पूरी की पूरी एको वाली लाइन है, ठीक है, ये कहाँ पे आके स्टोर हो जाएगी, ये इस रिस्पॉन्स के पैरामीटर में आके स्टोर हो जाएगी। और ये रिस्पॉन्स का जो भी डेटा है वो मैं कहाँ पे सेट करवा रहा हूँ, रिजल्ट सेलेक्टर के अंदर, जो कि आईडी सेलेक्टर है। और ये आईडी सेलेक्टर मैंने किसको पास किया है, अपने इस h2 को पास किया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो भी डेटा मुझे, जो भी जब मैं फॉर्म पे ये जब अपना सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, तो रिक्वेस्ट जाएगी कहाँ पे, रिक्वेस्ट जाएगी हमारे पास उस पेज पे, ठीक है। और फिर वो जो भी डेटा रिटर्न करेगा, मतलब प्रोसेस डॉट पीएचपी जो भी डेटा रिटर्न करेगा वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, इसको सेव करते हैं, और अब इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ।